वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर। ध्यान में रखना है, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे यही बताया जा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। बट आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, रिजल्ट आने से पहले एक प्रोसेस होता है फाइनल उत्तर कुंजी का। ठीक है, प्रोविजनल उत्तर कुंजी आपको देखने को मिल चुका है ऑलरेडी फरवरी के महीने में ही, बट फाइनल उत्तर कुंजी नहीं जारी किया गया है। और ये फाइनल उत्तर कुंजी के बाद ही आप बात कर सकते हो रिजल्ट को लेकर। जब तक फाइनल उत्तर कुंजी नहीं जारी किया जा सकता तब तक आप रिजल्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, वो अलग की बात है कि फाइनल उत्तर कुंजी और रिजल्ट दोनों कभी कभी साथ में देखने को मिल जाता है इन केस, बट ऐसा होता नहीं है। चाहे वो 4 दिन या फिर 6 दिन का ही गैप हो फाइनल उत्तर कुंजी और रिजल्ट के बीच में, लेकिन गैप जरूर देखने को मिलता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि पहले फाइनल उत्तर कुंजी जारी किया जाए, उसके बाद रिजल्ट की बात हम सोचें, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात सोचें। आयोग ने 11 जनवरी को पेपर कंडक्ट करवा लिया, बट अभी तक इन्होंने फाइनल उत्तर कुंजी नहीं दिया है। तो हम कहाँ से रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं, कहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सोच सकते हैं। आखिर आयोग में चाहता क्या है? इस हफ्ते नोटिस नहीं तो होगा आयोग का घेराव। जी हाँ, आप लोग तैयार रहें, एक्टिव रहें। देखिए, अभी तक फाइनल उत्तर कुंजी जारी नहीं हुई है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम क्या सोच सकते हैं। आयोग एक्शन में तो है। एक दिन में कई सारे नोटिस हमको देखने को मिल रहे हैं आयोग के वेबसाइट पे, बट एनएम की भर्ती प्रक्रिया में आखिरकार देरी क्यों? क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये कारण आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं फिर भी बैठकर इंतजार कर रहे हैं तो भैया ये आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आयोग से भी हम ये कहना चाहेंगे, ये भर्ती महिलाओं की है तो महिलाओं को कमज़ोर सोचकर उनकी भविष्य को बर्बाद या फिर अंधकार में ना डाला जाए। उनके भर्ती प्रक्रिया में भी तेज़ी लाने की कोशिश करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एनएम 5272 के बाद की जो भर्ती प्रक्रियाएं थी, चाहे वो विज्ञापन की हम बात करें या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात करें, उसका प्रोसेस आपने बढ़ा दिया है। बस एनएम को वहीं छोड़ दिया जहाँ से वो पड़ा हुआ था पहले। ये चीज़ आपको भली बात अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे मांगने से मिलता है, छीनने से मिलता है। ठीक है, बैठकर इंतजार करने से नहीं मिलता है। मैंने आपको रविवार को एक मैसेज ग्रुप में डाला था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस वीपीओ भर्ती का आने वाला है, क्योंकि ये लोग लगातार माननीय आयोग से संपर्क बना रहे हैं। एक महीना पूरा वीपीओ में निकल जाएगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट वाले का होने का उम्मीद है, क्योंकि ये लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल मई में एनएम का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ध्यान रखना, डीवी एक बार में एक ही भर्ती का हो सकता है, कई भर्ती का एक साथ नहीं, ऑनलाइन डीवी नहीं होता है। और ऑनलाइन डीवी अपलोड करने का समय भी पूरा का पूरा 1 महीना दिया जाता है, ना कि 5 से 7 दिन। ये चीज़ मैंने आपको कब मैसेज डाला था? रविवार को। क्यों डाला था सर? क्योंकि शनिवार के दिन ये वीपीओ वाले कैंडिडेट 4-5 लोगों की संख्या में जाके माननीय सचिव जी से मिलते हैं और बात करते हैं कि सर हमारे भर्ती प्रक्रिया को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कब कर रहे हैं। तो वहाँ पे सचिव जी ने आश्वासन दिया था कि आप 2 से 4 दिन तक रुक जाइए, आपके भर्ती प्रक्रिया का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला नोटिस हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। और कल के ही डेट में, ठीक है, कल के ही डेट में, बुधवार के डेट में ही वीपीओ भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। तो ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए ये जवाब क्यों दे रहा हूँ, उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि 2-4 या फिर 3-5 लोगों के आयोग जाने से कुछ चीज़ें नहीं मिलता है। आप लोगों का दुर्भाग्य यह है कि आपके भर्ती प्रक्रिया को लेकर चाहे जो भी टीचर हो, चाहे जो भी नॉर्मल क्रिएटर हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है तो कभी आपके साथ आगे खड़े होने की बात ही नहीं करता है, कभी आपको सही रास्ता दिखाने का काम ही नहीं करता है। आपको मोटिवेट करने के बजाय आपको डीमोटिवेट किया जाता है कि कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, आप माननीय सचिव जी से चाहे मिल लो, चाहे इनसे मिल लो, कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको बोलकर को शांत करवा दिया जाता है और आप भी संतुष्ट होकर बैठकर इंतज़ार करते हैं। इसलिए आपकी भर्ती प्रक्रियाएं थोड़ा स्लो चलती हैं। भर्ती के मुकाबले में आपकी भर्ती प्रक्रियाएं स्लो चलती हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि आपके सामने एक भर्ती
दिखाई दे रहा है, जिसका कल के डेट में इन्होंने फाइनल उत्तर कुंजी जारी किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपके भर्ती का परीक्षा 11 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाता है, बट इस भर्ती का परीक्षा 20 जनवरी को करवाया जाता है। मतलब आपके भर्ती प्रक्रिया के ठीक 9 दिन के बाद इस भर्ती प्रक्रिया का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इस भर्ती का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। वो अलग की बात है, इसका प्रोविजनल उत्तर कुंजी, ये वाली भर्ती का प्रोविजनल उत्तर कुंजी पहले जारी किया गया था और आपके भर्ती परीक्षा का प्रोविजनल उत्तर कुंजी इसके बाद जारी किया गया था। लेकिन ये भर्ती जो विज्ञापन जारी किया गया था आपके भर्ती के बाद जारी किया गया था, आपकी भर्ती इस भर्ती से पहले आई थी। लेकिन आज देखिए अगर आज दोनों भर्ती का कंपेयर करेंगे, ये भर्ती आगे दिखती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका फाइनल उत्तर कुंजी कल के डेट में जारी किया गया। तो आपकी भर्ती प्रक्रिया क्यों डिले हो रही है, सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। सवाल आपके माननीय टीचर लोगों से पूछना चाहते हैं, जो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, इनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, कुछ भी चीज़ें नहीं होता है। आखिरकार क्यों? इस सवाल का जवाब आपके पास है? यदि है तो कमेंट में आप जवाब दे दीजिए। ध्यान में रखना है, भर्ती बाद में आती है, पेपर बाद में कंडक्ट होता है। ठीक है, आपके भर्ती से बाद की भर्ती आती है, आपके भर्ती के परीक्षा के बाद की भर्ती होती है। तो दोनों कंपेयर में अभी आगे है। प्रोविजनल उत्तर कुंजी भी आपके भर्ती से पहले जारी किया गया, जबकि पेपर आपके भर्ती के बाद हो रहा है। और फाइनल उत्तर कुंजी भी इसका जारी कर दिया गया है। अभी आपकी भर्ती परीक्षा का फाइनल उत्तर कुंजी तो पता नहीं है भैया, कब आएगी कब नहीं आएगी। आपके भर्ती परीक्षा का सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस दिया जाता है और इन सब भर्ती परीक्षा का सिलेबस के अनुसार पेपर दिया जाता है। तो कारण क्या है, समस्या क्या है, कहाँ से दिक्कतें हो रही है? क्यों? क्योंकि आपकी भर्ती महिला की भर्ती है ना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती। आपके कितना भी आपके ऊपर किया जाए, क्या आप लोगों तो कुछ न तो साथ में कोई खड़ा है, ना आप ही जा सकते हो, आप मजबूर हो। क्यों? क्योंकि आप महिला हो ना। मैसेज जो मैं डाला था, ठीक है, रविवार को आपको ये मैसेज डाला था। क्यों? क्योंकि शनिवार के ये कैंडिडेट पहुंचे हुए थे आयोग, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये गए थे। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस पब्लिश करवाने के लिए फर्स्ट टाइम नहीं गए थे, इसके पहले कई बार इन्होंने प्रयास किए थे। लेकिन शनिवार को ही ठोस आश्वासन दिया गया। ठीक है, ठोस आश्वासन दिया गया था वीपीओ वालों का। तब मैंने मैसेज डाला था कि देखिए भैया, शनिवार के दिन वीपीओ के कैंडिडेट गए हैं और आश्वासन भी इनको दिया गया है अच्छे तरीके से। भीड़ लेके नहीं गए थे कि 1000 की संख्या में पहुंच गए हूँ, 500 की संख्या में पहुंच गए, नहीं, केवल मात्र 3 से 4 बच्चे गए थे। 3 से 4 बच्चे, ये वीपीओ वाले मात्र 3 से 4, अकेले नहीं गए थे, 3 से 4 लोगों की संख्या थी वीपीओ वालों की। तो वहाँ पे बोला गया कि 1 हफ्ते में हम आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला नोटिस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, और 1 हफ्ते में नहीं, 3 से 4 दिन के भीतर देख सकते हो आप, कल के डेट में नोटिस जारी किया गया कि इस भर्ती का और पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग बाद में एक्टिव हुए। ठीक है, बाद में एक्टिव हुए तब इन पे काम होने लगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसको अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो वीपीओ ही बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी आप देख लेना। विलेज, वी का मतलब समझ ही रहे हो, पी का मतलब समझ ही रहे हो, ओ का मतलब समझ ही रहे हो, ऑफिसर। तो ये चीज़ें हो गया वीपीओ का। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बता के रखा हूँ कि जो भी आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट करवाए जा रहे हैं, यूपी SSC आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट करवाए जा रहे हैं, पूरा 1 महीना समय लग रहा है। और एक ही बार में एक ही भर्ती का डीवी हो सकता है ऑनलाइन में। क्यों? क्योंकि आयोग के पास कर्मचारियों की कमी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब ये जो डेट दिया गया है 17, कहाँ पे डेट दिया है भैया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ यहाँ पे डेट दिया है 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 2026 से लेके 6 मई 2026 के बीच में पूरा का पूरा 1 महीना समय केवल वीपीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिया जाएगा। अब इसके बीच में ऐसा नहीं है कि किसी और भर्ती का डीवी करवा लिया जाए, ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि हो सकता है कि अब संभव नहीं है, क्योंकि भैया कर्मचारियों की संख्या, ये माननीय आयोग का कहना है। अब बीच में कर्मचारी की संख्या को बढ़ा दिया जाए और कई भर्ती का नोटिस एक ही साथ में, कई भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ में करवा लें, वो अलग की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही मान के चलो कि एक ही भर्ती का, ठीक है, एक ही भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही बार होगा। ठीक है, मतलब कि 1 महीना पूरा वीपीओ का ही चलेगा, बीच में कोई और भर्ती नहीं आ सकता है। मतलब अब 6 मई तक तो कोई और भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस नहीं आ सकती। ये अभी आयोग की स्थिति के अनुसार चीज़ें हम कह रहे हैं। ठीक है, एक नोटिस और आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, कल के ही डेट में जारी किया गया, और ये फार्मासिस्ट एलोपैथ की भर्ती
सोचने वाली बात है कि भैया आपकी भर्ती परीक्षा आए हुए 1 साल, पूरा ठीक 1 साल के बाद पेपर कंडक्ट करवाया गया है और इनकी भर्ती परीक्षा का डेट है, देखिए भैया, पहले देखिए भैया कितनी मतलब कि तेज़ी के साथ काम हो रहा है। ठीक है, आपका जब भर्ती आती है, ठीक है, आपकी जब भर्ती निकाली जाती है तो 1 साल पूरा लग जाता है एग्ज़ाम डेट जारी करने में। ठीक है, और 1 साल बाद पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। और इनका जब भर्ती आता है फार्मासिस्ट एलोपैथ का, तो ऑनलाइन आवेदन करने के 1 दिन बाद, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च था, तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो ही रही है कि इनकी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? आपकी भर्ती प्रक्रिया में डिले होती है, इन भर्ती प्रक्रिया में डिले क्यों नहीं? और ये कैंडिडेट जब से भर्ती आई है, ध्यान में रखना है, जब से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कि ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट नहीं हुआ था, जब से नोटिफिकेशन जारी किया है तब से लेटर पे लेटर, ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं। 2-3 ज्ञापन तो मैं ग्रुप में ही भेजा था कि देखिए भैया फार्मासिस्ट वाले जा रहे हैं ज्ञापन, इसलिए देने जा रहे हैं, इसलिए चीज़ें करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्यों प्रक्रियाएँ तेज़ हो रही है? क्योंकि जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ है इस भर्ती में और बहुत भारी संख्या है भर्ती का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग के ऊपर दबाव भी नहीं है कि ये भर्ती बहुत ही भारी संख्या में आई है, बहुत ही भीड़ है, मतलब कि हमारा फ़ायदा होगा, जल्दी पेपर करवा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे आपकी भर्ती के मुकाबले इसकी भर्ती, इन लोगों की भर्ती कुछ है भी नहीं और भीड़ की संख्या भी आधी रहेगी। जितना आप में भीड़ है उतना इसमें भीड़ है भी नहीं, फिर भी इनके पे काम किया जा रहा है। 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट होंगे जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इन पे काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग एक्टिव हैं। जब से भर्ती जारी किया गया है, ठीक है, तब से विज्ञापन जब से जारी किया गया है तब से अब तक ये एक्टिव मोड में है और हर दूसरे तीसरे दिन पे कोई ना कोई माननीय आयोग के पास पहुंच ही जा रहा है ज्ञापन देने कि सर जल्दी से जल्दी ये चीज़ें करवाया जाए, सर जल्दी से जल्दी वो चीज़ें करवाया जाए। चाहे वो कोर्ट केस हो रहा है तब भी पहुंच जा रहे हैं कि सर कोर्ट केस हो गया है, इसका निस्तारण जल्दी से करवाने का प्रयास करें, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हो जाए, नहीं तो भर्ती फंस जाएगी। हर एक विषय को लेकर जाके ज्ञापन दे रहे हैं, बातें रख रहे हैं, तब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हो कमेंट बॉक्स में? नहीं दे सकते हो। या फिर वो लोग दे सकते हैं जो बोलते हैं कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता है, 2 लोग को जाने से कुछ नहीं होता है। अब फार्मासिस्ट कैसी ऐसा नहीं है कि 4-5 लोग या फिर 10-15 लोग जा रहे हैं, केवल 2 ही लोग 3 ही लोग जा रहे थे, ज्ञापन देख के चले आ रहे थे। तो चीज़ें क्या हो रही है, फास्ट क्यों चल रहा है? ठीक है, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है 25 जून का। ठीक है, अभी ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि 1 ही दिन हो रहा है कि अंतिम तिथि जैसे 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, वैसे ही 1 अप्रैल को आप एग्ज़ाम डेट जारी कर दे रहे हो। शॉर्ट लिस्टेड नोटिस भी जारी कर देंगे आने वाले 4 से 10 दिन में। तो इतना फास्ट तरीके से क्यों किया जा रहा है भैया? आपकी भर्ती को क्यों ढिलाई किया जा रहा है, क्यों डिले किया जा रहा है? आप सोच सकते हो किस लिए? क्योंकि आप बोलने वाले नहीं हो, आपके जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा कि हम भड़का रहे हैं, भड़का नहीं रहे भैया, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आज तक आपने ज्ञापन वाला चीज़ कभी सुना ही नहीं था। जब से आपकी भर्ती परीक्षा है तब आपने जाना कि ज्ञापन होगा। ठीक है, ज्ञापन क्या होता है? ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें आपको पता ही नहीं था। अगर पता होता तो मुझे बताइए, किसी एक कैंडिडेट को पता हो, आपकी भर्ती आने से पहले से आपको ये वर्ड पता था कि ज्ञापन होता क्या है। आपको ही हमने सिखाया है, आपको ही हमने बताया कि प्रोसेस क्या होता है, ज्ञापन किस तरीके से दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से किस तरीके से मिला जाता है, ये सब तरीका आप कैसे जान पाए हैं? ये ज्ञापन बहुत से लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज हर किसी को पता चल गया कि ज्ञापन देने से क्या होता है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि ज्ञापन दे देकर अपना काम करवा रहे हैं, आप पीछे होते चले जा रहे हैं। आप शायद वो दिन भूल गए कि जो 11 जनवरी को आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिया गया था आपके भर्ती परीक्षा को लेकर, आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। सब मेल, मैसेज, ट्वीट ये सब खेल रहे थे। क्या क्या खेल रहे थे? मेल, ट्वीट ये सब खेल रहे थे। किसी को पता ही नहीं था कि ज्ञापन वर्ड होता है क्या। तो जब जाके हमने वीडियो बनाया कि भैया 16 जनवरी लखनऊ चलो अभियान ज्ञापन देने वाला कार्यक्रम करते हैं, तब सब ने आके साथ में दिया। वहाँ पे हमने सबका यहाँ पे बोला भी, नाम भी लिया कि भैया ये आपके साथ आए, उनका धन्यवाद भी किया, उनका हर एक चीज़ किया। तो क्यों किया? क्योंकि वो आपके साथ थे। यहाँ तक ज्ञापन देने के बाद भी, ठीक है, ज्ञापन देने के बाद भी बात नहीं बन रही थी, तो मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों ने पहुँचा। ठीक है, और जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, बहनों को बताया कि भैया किस तरीके से आप जा सकती हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकती हैं, इन सभी बहनों ने प्रयास भी किया। आप लोगों ने ब्लेम भी लगाया उन बहनों के ऊपर कि ये लोग मुख्यमंत्री जी से जाके मिल के पेपर री एग्ज़ाम को लेकर बात नहीं करके आए हैं, प्रोविजनल उत्तर कुंजी की बात करके आए हैं। ये सारा चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर आप ब्लेम लगाने लगते हैं जो आपके ही
लिए काम करता है। तो ये सब चीज़ें क्यों आप लोग करते हैं? खुद आप करेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देते, ना तो आप ना ही तो आपके प्यारे प्यारे गुरुजन करने देते हैं। निगेटिविटी फैलाना है, ठीक है, निगेटिव बोलना है कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये कर रहे हो, व्यू बना रहे हो, ठीक है, भड़का रहे हो, ये सब चीज़ें बोलने के अलावा कुछ और अच्छा चीज़ें सोच लिया करिए, ठीक है। अपने फ़ायदे की चीज़ें को हमेशा मत देखा करिए कि इसमें हमारा फ़ायदा है। अपना स्वार्थ एक साइड में रख कर कुछ अच्छी चीज़ें अगर सोच के देखिए, क्या ये चीज़ें जो हम बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तो बता दीजिए भैया, कौन अब जिस दिन आप दे के आए थे 16 जनवरी को लखनऊ चलो अभियान ज्ञापन माननीय सचिव जी को दे के आए थे, उन्होंने बोला था ना 7 दिन के भीतर आपको हम कमेटी का गठन, और ये कमेटी का सच्चाई था, ठीक है। कमेटी का गठन लखनऊ जाने से पहले ही 12 तारीख को ही ये कमेटी का गठन हो गया था। हम लोग तो 16 तारीख को गए हैं, ठीक है, लेकिन 12 तारीख को ये कमेटी का रिपोर्ट गठन कर दिया गया था कि भैया आउट ऑफ सिलेबस आया, क्या करना है, ठीक है। और 16 को बोला गया कि 7 दिन के भीतर हम वेबसाइट पे निर्णय अपलोड कर देंगे। बट 7 दिन क्या, पूरा 15 दिन गुजर गया था, बट ये नहीं नोटिस अपलोड किए थे। क्यों? क्योंकि ये उलझा के रखना चाहते थे कि उलझा रहे इसी में, महीना 2 महीना गुजर जाए, जब हमको फुर्सत मिलेगी तब हम इस पर काम करेंगे। वो तो हम लोगों ने फरवरी को, ठीक है, शायद 2 या 4 फरवरी को, जिस दिन मतलब हम लोगों ने, और जो महिलाएं थे, जो आपको हमने बताया था बहनें थी, ठीक है, वो निरंतर प्रयास कर रही थी सीएम जी से मिलने का, और कांटेक्ट में थे कि सर किस तरीके से मिला जाए, तो वो सब चीज़ें बताए थे। जिस दिन उन्होंने मुलाकात किया सीएम जी से, उसी दिन सुबह 5 बजे मुलाकात होती है और शाम को आपको 2-3-4 बजे नोटिस देखने को मिल जाता है कि भैया आउट ऑफ प्रश्न जो दिए गए थे उसको हम हटाकर, मतलब उस पर सबको फुल मार्क देकर 65 पे जो है उस पर हम उत्तर कुंजी देने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ देखने को मिला था, तब मिला था जब निरंतर प्रयास किया गया था तब। तो इसी प्रकार से भैया अब आपको सावधान हो जाना है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे ट्रैक पे नहीं आएगा, ठीक है, ट्रैक पे फास्ट तरीके से नहीं चलेगा। इंतज़ार करने से फिर वही होगा कि जब उनको समय मिलेगा कि अब हमारे पास काम नहीं है, ठीक है, इकलौता आपका भर्ती नहीं है, ठीक है, माननीय आयोग के पास बहुत सारी भर्तियां हैं, भर्तियों की लाइन लगी है, पुरानी भर्तियां हैं, ठीक है, और वो जिन पे उनको दबाव आएगा उसी पे आप वो काम करेंगे, ठीक है। आपकी इकलौती भर्ती नहीं है, ना तो आपका ये स्पेशल भर्ती है। 92-12 की भर्ती आई थी एनएम वाली, उनसे जाके पूछ लीजिए, आपके सीनियर में अगल बगल कोई होंगी, उनसे पूछिए कितना उन्होंने प्रयास करके अपनी ज्वाइनिंग लिया है। उसी प्रकार से आप भी एक्टिव हो जाएं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको चलना ही है भैया, मैं तो इतना ही बोलता हूँ जो लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ को लोग जाके कम से कम ये चीज़ें कर सकते हैं। कुछ ऐसी बहनें हैं जो हमसे मिली भी थी, बताई भी थी कि सर हम यहीं बगल में रहते हैं, 2 किलोमीटर दूर हमारा घर है, कोई बोलता है 5 किलोमीटर दूर घर है आयोग से, कोई बोलता है 10 किलोमीटर, तो ये लोग तो जा ही सकते हैं ना, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, ठीक है, जा ही सकते हैं। और गोरखपुर के बहुत सारी बहनें हैं, गोरखपुर पे इनको बताया जाता है कि आज सीएम जी आएंगे, जाके आप ज्ञापन दे दो, यहाँ तक लेटर भी लिख के भेज दिया जाता है, फिर भी ये लोग जाने का काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए आप प्रयास कर लोगे। अभी पेपर दूर सेंटर भेज दिया गया था, पेपर देने आप निकल गए, ठीक है, पीईटी का पेपर इतना दूर दूर दे देता है, वहाँ पे आप चले जाते हो, बट ये भी आप समझो, ये भी आपके भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस है, ये भी एक प्रकार से एग्जाम ही समझो कि ये चीज़ हमको करने से रिजल्ट मिलेगा। और जितना फास्ट इस तरीके से काम होगा इस भर्ती पे, उतनी ही सभी लोगों के लिए फ़ायदा है। जिन्होंने पेपर दिया है 52-72 का, उनके लिए भी फ़ायदा है, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी फ़ायदा है। जो नहीं दिया उनके लिए क्यों फ़ायदा है? क्योंकि जैसे ही ये 52-72 भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण आएगा, वैसे ही नई भर्ती का रास्ता खुलेगा, अदरवाइज़ नई भर्ती भी वैसे कि वैसे रहेगा, काम भी नहीं होगा, ठीक है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चुनाव है 27 में, ये अच्छे से पता है सबको, आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव हो जाएगा, इस पे काम होगा कि नहीं होगा, इंतज़ार कितना करना पड़ेगा, ये आपको भी आइडिया नहीं, इसलिए अभी से आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, जो लखनऊ के प्रॉपर लखनऊ के हैं, 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को दिन सोमवार को सचिव जी रहेंगे, ठीक है, कार्यालय में रहेंगे। आप लोग 3 से 4 संख्या में जाके ज्ञापन दे के चले आएँ भैया, ठीक है। हम जाएं या फिर ना आएँ, हम पहुँचें या फिर ना आएँ, लेकिन ज्ञापन आप, यहाँ तक मैं ये भी बोलता हूँ, आप भी नहीं जाओगे तो भी ज्ञापन पहुँच जाएगा, बट आपके जाने से कुछ अलग ही बात बनेगी, ठीक है। एक लोग नहीं, कम से कम 5 से 6 लोग जाएं, ये काम करके आएँ, 5 से 6 लोग जाके ये काम करके आएँ कि सर हमारी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही डिले हो रही है,
फाइनल उत्तर कुंजी कब जारी किया जाएगा। प्रोविजनल उत्तर कुंजी फरवरी के महीने में आपने दिया था, फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया था। आज 2 महीना हो गया है, फाइनल उत्तर कुंजी नहीं जारी किया गया। और ऐसा नहीं है कि आयोग, माननीय आयोग के पास आपकी फाइनल उत्तर कुंजी है, नहीं है, वो पहुंच चुकी है। मैंने आपको ये 25 तारीख को ही जानकारी दिया था कि माननीय आयोग के पास फाइनल उत्तर कुंजी पहुंच चुकी है, बट उस पर अपने स्तर से जांच करना है। वो जांच करने में 2 से 4 दिन का वक्त लगता है बस, और ज़्यादा नहीं लगता है। कि भैया जो संशोधित, मैंने क्या बोला कि जो ये प्रश्न है, ठीक है, एग्ज़ाम एजेंसी कंडक्ट करती है और उत्तर कुंजी भी एग्ज़ाम एजेंसी देती है। आपने ऑब्जेक्शन किया, आयोग ने पूरा ऑब्जेक्शन भेज दिया एजेंसी के पास कि इस पे देखिए ये ऑब्जेक्शन आए हैं, अभी अपने स्तर से संशोधन करके हमें पुनः उत्तर कुंजी दीजिए। तो वो पुनः उत्तर कुंजी आयोग के पास है, फिर आयोग उस पर जांच करता है जो ऑब्जेक्शन किए गए क्या उसमें करेक्शन हुआ है, संशोधन हुआ है कि नहीं। एक एक प्रश्न को देखते हैं, यदि हुआ है तो वो वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ये चीज़ है, तो वही काम करना है। ये चीज़ आपको जाके बोलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा कि सर हमारे फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर क्या चीज़ें हो रही हैं और इसके रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट नंबर फर्स्ट जो मैं आपको बताया हूँ कि रिजल्ट नंबर फर्स्ट जो होता है ये डीवी वाला रिजल्ट आता है, कि मतलब इतने कैंडिडेट को हम डीवी करवाएंगे। और रिजल्ट नंबर सेकंड ये आपका क्या होगा सर, ये रिजल्ट नंबर सेकंड क्या होगा, ज्वाइनिंग वाला होगा। पुरानी भर्ती का आप मत देखो, आपका कहना है कि सर पुरानी भर्ती में तो सबको बुलाया गया था। डीवी का प्रोसेस होता है, जो भर्ती होती है, ठीक है, उसके 6 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाते हैं। अब पुरानी भर्ती जो 92-12 की आई थी, ठीक है, 92-12 की जो भर्ती आई थी, ठीक है, अब इसमें कैंडिडेट तो ऑलरेडी कम ही थे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना मान के चलो 20,000 थे। अब 6 गुना इनको डीवी में बुलाना है, भर्ती जितनी है उसके 6 गुना कैंडिडेट को डीवी में बुलाना है। तो 9,000 का 6 गुना कितना होता है भैया, बहुत हो जाते हैं। अब उतना तो कैंडिडेट है ही नहीं, 20,000 ही कैंडिडेट हैं, तो इसलिए सबको डीवी के लिए बुला लिया गया था। बट यहाँ पे भैया लॉजिक कुछ अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं। भर्ती मात्र 52-72 है और कैंडिडेट कितने हैं, 40,000 हैं, ठीक है, 40,000 हैं। तो भर्ती के 6 गुना तक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। तो मतलब 30,000 लोग को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। और 30,000 कैंडिडेट कौन से होंगे, उनके लिए क्या बनेगा, मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी। उस कट ऑफ के आधार पर जो कट ऑफ पार करेगा उसी को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। ये चीज़ आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। और ये आप कब जारी होगा, जब आपकी फाइनल उत्तर कुंजी आ जाएगी, संशोधित उत्तर कुंजी आ जाएगी, तभी रिजल्ट पे काम होगा। अदरवाइज रिजल्ट पे काम नहीं हो सकता है भैया। तो आप रिजल्ट से पहले पहले फाइनल उत्तर कुंजी के बारे में सोचिए कि हमारी फाइनल उत्तर कुंजी कब जारी हो, कैसे जारी हो और क्यों जारी हो। जब तक हमें लग रहा था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पे काम हो रही है, तब तक हमने नहीं बोला आपको ज्ञापन देने के लिए, हमने नहीं बोला लखनऊ जाने के लिए, हमने नहीं बोला गोरखपुर में जाने के लिए। बट मुझे अब लग रहा है कि आपकी भर्ती प्रक्रियाएं वैसे के वैसे पड़ी हैं जैसे 1 महीना पहले पड़ा हुआ था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने हर एक भर्ती के नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, बट आपके भर्ती को लेकर कोई नोटिस नहीं जारी किया जा रहा है, चाहे वो आगे की भर्ती हो चाहे पीछे की भर्ती हो। करते हैं, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और जो मैंने बताया है, ग्रुप में आप एक्टिव रहा करें। जैसे जो चीज़ें हम इंफॉर्मेशन, अब हर एक छोटी से लेकर बड़ी बात को हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें रहती हैं, उसको लेकर मैं ग्रुप में ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। और मैं आपको बोला हूँ कि शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार को आप सभी को, ठीक है, जो लोग गोरखपुर के हैं, ठीक है, शुक्रवार को भैया, शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार को 5 बजे भोर में गोरखपुर के जो लोग हैं, जो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, गोरखनाथ मंदिर, ठीक है, गोरखपुर में कहाँ, गोरखनाथ मंदिर, ठीक है, आपको पता ही होगा गोरखपुर के हैं तो कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ है, कहाँ सीएम जी आते हैं, ठीक है, जनता दरबार लगाते हैं। तो वहाँ आप शुक्रवार को भोर में 5 बजे पहुँच जाना, सीएम जी को ज्ञापन देके चले आना भैया, ठीक है। हमारे ही ग्रुप में 52-72 का जो हमने मिशन यूपी ट्रिपल के नाम से ग्रुप बनाया है, उसमें कई सारी बहनें हैं, लगभग 5 से 6 बहनें हैं गोरखपुर की, जो आसपास गोरखनाथ मंदिर के रहते हैं। तो भैया आप लोग जा ही सकते हैं, ज्ञापन दे ही सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं जाते हैं तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी कैंडिडेट को धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल दिन सोमवार को जो लखनऊ के प्रॉपर लखनऊ के लोग हैं, जो आयोग है, ठीक, माननीय आयोग गोमती नगर कहाँ पे है, गोमती नगर है कहाँ पे, पिकअप भवन, ठीक है, पिकअप भवन गोमती नगर, ठीक है। आप जाइए, वहाँ पे आपका स्वागत करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है आपके साथ चीज़ें वहाँ पे गलत हो जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, भगा दिया जाएगा,
कुछ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 4 से 5 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, इवन 15-20 लोग जा रहे हैं तो भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसानी से आपकी बातों को सुनेंगे और आपको आश्वासन देने का भी काम करेंगे। लेटर मैं ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है, ग्रुप में भेज ही दूँगा, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ भेजने को, लेकिन कल मैं सुबह ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे ही ये वीडियो का लिंक भेजूँगा उसी के साथ मैं आपको लेटर ही भी भेज दूँगा। तो वो लेटर लेकर प्रिंट आउट करवा के या फिर कलम कॉपी से लिख कर लेके चले जाना है भैया। इतना काम कर दीजिए, आपकी भर्ती प्रक्रिया ट्रैक पे आ जाएगी। अगर इतना काम नहीं कर पाएँगे तो आप फिर इंतज़ार करते रहिए, फिर आपके लिए और कोई ऑप्शंस है ही नहीं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ठीक से हर एक चीज़ को सुना और समझा। अब फैसला आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देना भैया जो जो गोरखपुर के हैं, जो कैंडिडेट लखनऊ के हैं, ठीक है। ये मत बोलना कि आप चैनल को लाइक कर लो या फिर शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर, बस इतना बोल दो ना कि सर ने जो इसमें बात बोली है इस बातों में सच्चाई है, तो आप लोग फॉलो करें। जो लोग हैं वहाँ पे ये काम जाके कर सकते हैं। ये मुंह से भी वो बता सकते हो, वीडियो भेज कर भी बता सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से यह जानकारी दूसरे तक शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।